आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हिंदी की ये क्लास होने वाली है जिसमें आपको 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। सारे टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप प्रत्येक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखें। आज का पहला प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु या दंत? तो ये घा किसका हो जाएगा? ये कंठ का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। का, खा, गा और घा ये कंठ के अंतर्गत आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, छोटा आ और बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्न 2 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये भी कंठ के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, छा वर्ण किसके योग से बना है? प्रश्न 3 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये छा से क्षत्रिय वाला ये का प्लस सा से बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, हवा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है या कंठ है? प्रश्न 4 का आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दंतोष्ठ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न 5 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसको बताना है, क्या हो जाएगा? तो अयोगवाह कौन होते हैं? ये अंग और आहा होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? तो बुढ़ापा में ये भाववाचक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 7 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो प्रश्न 7 की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर कवित्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 8 है, लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है? संप्रदान, कर्म, अपादान या करण? प्रश्न नंबर 8 है जिसका सही उत्तर बताना है। तो पेड़ से गिरा इसमें अलगाव हो रहा है तो अपादान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9 है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रश्न 9 है, इसका सही उत्तर आपको बताना है, क्या हो जाएगा प्रश्न 9 में? विद्वान का क्या होगा? विदुषी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, जो करेगा सो भरेगा में सो शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संकेतवाचक या गुणवाचक? प्रश्न 10 में आपको बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन 10 प्रश्नों में से किस भाई बहन ने 10 में से 10 सही किए हैं, 10 में से 9 सही किए हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताए। प्रश्न 11 है, प्रश्न 11 में पूछा गया है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या एण संधि? प्रश्न 11 है, इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो परोपकार में क्या हो जाएगा? इसमें गुण संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? इत्यादि का आपको बताना है, सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसमें इत धन आदि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें एण संधि हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 13 है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, एण संधि या दीर्घ संधि? तो इसमें गुण संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव समास? प्रश्न 14 में आपको बताना है, क्या हो जाएगा?
तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? आपको इसका बिल्कुल सही उत्तर बताना है। बहुब्रीहि है या फिर द्विगु है, तत्पुरुष है या कर्मधारय है? तो लंबोदर का आपको बताना है, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? प्रश्न 16 में आपको बताना है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या अरविंद घोष? तो इसमें कौन हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न 17 है, लोकोक्ति से पूछा गया है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, सहारा मिलना या बहुत दूर जाना? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शुद्ध शब्द आपको बताना है, शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी इसमें? प्रश्न 18, आशीर्वाद की आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय या रेणु? प्रश्न 19 का बिल्कुल सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो जैनेन्द्र इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 है, छा वर्ण किसके अंतर्गत आता है? स्वर, घोषबाण, संयोग या तालव्य? तो प्रश्न 20 का सही उत्तर बताना क्या हो जाएगा? तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, कान का कच्चा होना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना, कान कमजोर होना। जो भाई बहन अगर पूरे 60% करता है तो उसके 30 में 30 वह ला सकता है बहुत ही आसानी से। तो ये सुनी बात पर विश्वास करना, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। प्रश्न 22 में पूछा गया है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? शुद्ध वाक्य का चयन करना, राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई, राम रोटी खाया, राम ने रोटी खा लिया। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा राम ने रोटी खाई, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास? तो चिंतामणि ये रामचंद्र शुक्ल, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 24 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? काशी नगरी प्रचारणी की सभा की स्थापना कब हुई? प्रश्न 24 में आपको बताना है, तो ये 1893 में हुई, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं, क्या प्रसिद्ध हैं बिहारी के? तो बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पुनः धन जन्म इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए। मुकंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव? तो मुकंदे किसका हो जाएगा? ये विष्णु का हो जाएगा, भगवान विष्णु, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? प्रश्न 28 में आपको बताना है,
तो कपटी मित्र के लिए ये आस्तीन का सांप होना, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न 29, इंद्रिय का विशेषण रूप है। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा इसमें? तो इंद्रिय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 30 है, निम्न शब्द का पर्याय है। क्या हो जाएगा निम्न शब्द का पर्याय? प्रकाश, छिद्र, पूर्ण या क्षण। तो ये क्षण इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 31 है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। कौन सी नहीं है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रेकाली, अभिक्रमित अन्वेषण। तो ये ड्रेकाली नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न 32 में आपको बताना है क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो महाधन उत्सव इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी? तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। प्रश्न 33 है, घोटक का तद्भव रूप क्या है? घड़ा, घोड़ा या गधा। ऑप्शन नंबर डी घड़ी। तद्भव रूप तो ये घोड़े का है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा। प्रश्न 34 है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या लखनऊ। तो ये कहाँ से? ये मिर्जापुर से, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा मिर्जापुर। प्रश्न 35, सूर सागर की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली। प्रश्न 35 में आपको बताना है, तो ये ब्रज इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रज। प्रश्न 36 है, वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता कौन है? प्रश्न 36 में आपको बताना है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान इसके रचयिता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 में पूछा गया है, शुद्ध भाषा किसे कहते हैं? साहित्यिक, प्रांजल, व्याकरणिक या मानक। तो ये मानक इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 38 है, आल्हा खंड किस रासो का नाम है? पृथ्वीराज, खुमान, परमाल या बीसल देव। तो आला खंड किसका हो जाएगा? ये परमाल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाल। प्रश्न नंबर 39 है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर करती है? समय, कारण पहचान, सामग्री या नियम। तो ये कारण और पहचान पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 40 है, घोंसले में चिड़िया है, कारक बताइए। संबंध, संप्रदान, अधिकरण या अपादान। तो ये अधिकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 42 है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है। प्रश्न नंबर 42 में आपको बताना है, तो सूर्य का सूर्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, घुटने टेकना का क्या अर्थ हो जाएगा? हार मानना, दर्द, जीत या याद। घुटने टेकना का आपको अर्थ बताना है, तो ये हार मान जाना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 44 है, कनक कनकते सौगुनी में कौन सा अलंकार हो जाएगा?
तो इसमें एम अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 45 है, बीजक किसकी रचना हो जाएगी? तो बीजक ये किसकी हो जाएगी? ये कबीरदास की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 46 है, अंधा योग किसकी कृति है? प्रश्न नंबर 46 में आपको सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो ये धर्मवीर भारती इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 47 है, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? तत्सम, तद्भव, देशज या संकर? प्रश्न 47 का सही उत्तर बताना है। तो ये तत्सम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तत्सम। प्रश्न 48 है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? यज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, कृतज्ञ? प्रश्न 48 में सही उत्तर बताना है, तो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सूर्य, नदी, युवती या नौका? प्रश्न 49 का आपको सही उत्तर बताना है, तो तरणी का ये सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 50 है, आम कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? प्रश्न 50, तो ये कैसा हो जाएगा? ये तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 है, तरणी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसे भी सूर्य कहेंगे। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सिखी, सापक, विभावरी या मत्स्य? प्रश्न 52 में आपको बताना है, तो मीन का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? मत्स्य हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है? प्रश्न 43 में आपको बताना है, तो शुद्ध हो जाएगा वह दंड देने योग्य है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला, शिवानी, सुभद्रा कुमारी या महादेवी वर्मा? प्रश्न नंबर 54 में आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बंग महिला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, निराला या गे? तो ये मुंशी प्रेमचंद्र है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 56 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास या वैदेही वनवास? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? तो ये प्रिय प्रवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है? कुंभन दास, सूरदास, तुलसीदास या रसखान? प्रश्न 57 में आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? अष्टचाप के अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है? तो ये सूरदास को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सूरदास। प्रश्न नंबर 58 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो जैसा कि आपको ये उत्तर दिख गया है, तो ये चंद्रवरदाई हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा, राजभाषा, देशभाषा या
देवभाषा। तो क्या कहा जाता है उसे? राजभाषा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, कबीर कबीर की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? साखी, शबद, बीजक या रामायणी? तो क्या कहलाता है? बीजक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की ये क्लास कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर बताएं।